बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 12 बाहमी एहतराम और रवादारी का रास्ता की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे सुनकर मालूमात अखज़ कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें, मुतशाबे अल्फाज सुनकर उनका फ़र्क बता सकें, कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर मरकज़ी ख्याल बयान कर सकें। ज़राए इब्लाग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया से नशर होने वाली मुख्तलिफ खबरों, रिपोर्टों और फीचरों वगैरह को समझते हुए अहम नकात तहरीर कर सकें, मुफरद जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तब्दील कर सकें, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं मश्क का बकिया हिस्सा। आज हम मश्क की जो सरगर्मी शुरू कर रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 6 हम हल करेंगे। ज़ेल में दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, मैं इबारत पढ़ूंगी और आप गौर से उसे सुनेंगे। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ मौजूद कई मज़ाहब के मानने वालों के दरमियान जिंदगी के बेशतर अमूर में इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। मुसलमान अक्सरियत में हैं, लेकिन आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के मजहबी और समाजी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान के कई शहरों में मुख्तलिफ मज़ाहब की इबादतगाहें भी साथ साथ हैं, जो बाहमी रवादारी और एक दूसरे के अकायद के एहतराम की एक रोशन मिसाल हैं। हमारी अगली सरगर्मी है आओ लिखें। सवाल नंबर 7 है सबक का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। मजहब हमारी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखता है। तमाम मज़ाहब में बुनियादी इखलाकी तालीमात काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। किसी भी मजहब की मुक़द्दस हस्तियों का मजाक उड़ाना इंतहाई घिनौना फेल है। ऐसा अमल मुआशरे में फसाद का बायस बन सकता है। सवाल नंबर 8 है तलबा ज़राए इब्लाग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया से नशर होने वाली मजहबी हम आहंगी के हवाले से खबरों और फीचरों वगैरह को समझते हुए उनके अहम नकात तहरीर करें। तो आइए लिखते हैं अहम नकात। मजहब हर एक की ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखता है। तमाम मज़ाहब में बुनियादी इखलाकी तालीमात काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। अगर दूसरे लोगों के मजहब का एहतराम किया जाए तो वो भी आपके मजहब का एहतराम करेंगे। दूसरे मजहब का एहतराम ना करने की सूरत में मुआशरा बेचैनी और बदअमनी का शिकार हो जाता है। दूसरे मजहब की इबादत गाहों की तकरीम और तकदीस का ख्याल रखना चाहिए। हर कौम के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरी अक़वाम के मजहबी जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 9 है ज़ेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है उमूर। अलिफ के ऊपर पेश, बीम के ऊपर पेश, तहफ़्फ़ुज़, ते के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर ज़बर, फे के ऊपर शद और पेश, मुसल्लमा, मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर शद, बदअमनी, बे के ऊपर ज़बर, दाल पर जज़म, अलिफ के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर जज़म, मुसल्लत, मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर शद और पेश और तोय के ऊपर जज़म, मुनाफरत, मीम के ऊपर पेश, रे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सादा और मुरक्कब जुमले। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सादा और मुरक्कब जुमलों के बारे में बात की गई है। दर्ज जुमलों को मुलाहजा करें। अलिफ, आज़म ने खाना खाया। बे, अकबर कमज़ोर है इसलिए तेज नहीं दौड़ सकता। प्यारे बच्चों, पहले जुमले में एक बात की गई है जबकि दूसरे जुमले में 2 बातें बताई गई हैं। पहला जुमला मुफरद या सादा जुमला कहलाता है जबकि दूसरा जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। अब हम सादा और मुरक्कब जुमले की अलग अलग तारीफ करते हैं। सादा जुमला ऐसा जुमला जिसमें कोई एक बात बताई जाए या कोई एक खबर बयान की जाए सादा या मुफरद जुमला कहलाता है। मुरक्कब जुमला
किसी जुमले में जब दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर कोई मफहूम या ख्याल जाहिर करें तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। सादा जुमले से मुरक्कब जुमला बनाना किस तरह से बनाते हैं? दो सादा जुमलों के दरमियान लेकिन, क्योंकि और, जो, फिर, चाहे, मगर वगैरह जैसे हरूफ लगाने से मुरक्कब जुमला बनता है। सवाल नंबर 10 है, ज़ेल में दिए गए सादा जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तब्दील करें। एक मिसाल दी गई है, शिराज दुबई जाना चाहता है। मुरक्कब जुमला इस तरह से बनेगा, शिराज चाहता है कि वो दुबई चला जाए। तो इनको सामने रखते हुए हमने सादा जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तकसीम करना है। अमार लाहौर आकर चला गया, इसका मुरक्कब जुमला हम इस तरह से बनाएंगे, अमार लाहौर आया था लेकिन वापस चला गया। दूसरा जुमला है, नईम खाना खाकर सो गया। मुरक्कब जुमला बनाएंगे, नईम ने खाना खाया और सो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।